नमस्कार। शादी ब्याह एक ऐसा संस्कार है, ऐसा सूत्र बंधन है जिसमें एक नए जीवन की शुरुआत होती है और वो जीवन जीवन भर के लिए एक बंधन में बन जाता है। और उसी जीवन में जीवन के सुख और दुख, यानी कहते हैं हमारे धर्म शास्त्रों में गृहस्थी धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है और उस कर्म को निभाते हुए हर कोई सूत्र बंधन में बनता है एक न एक दिन। और बल्कि हमारे यहाँ तो एक मिठास भरे हास्य व्यंग भी कहा जाता है कि शादी के जो लड्डू हैं, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो चलिए, हमारे बीच में ऐसे शख्सियत है श्रीमान नरेंद्र जगोड़ी जी, और मैं जानना चाहूंगा कि उनसे ये जो हमारा पारंपरिक शादी ब्याह का प्रचलन जो चला है, विशेषकर जिनमें वाद्य यंत्रों का उपयोग अब हो रहा है, जो हम भूल गए थे। जैसे ही हमने पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन किया तो धीरे धीरे हम उसी संस्कृति को अपना रहे हैं। जैसे मांगल हो गया और ढोल दमाऊ जो सुनाई दे रहा है। तो जगोड़ी जी से जानना चाहूंगा, आपका स्वागत है अविरल खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जगोड़ी जी, आप स्वयं एक प्रोफेसर है, अध्यापक भी हैं। आप कहीं ना कहीं जन जागरूकता भी करते हैं। समय समय पे भगवान ब्रह्मनाथ का जो आपका स्थान है, उस स्थान पर भी आप जो है श्रीमद् भागवत का बहुत भव्य आपका भी कहीं भागीदारी रहती है, एक आयोजन करते हैं। तो जैसे अब देखा होगा आपने, आज से करीब आठ एक साल पहले हम लोग इन चीजों से दूर हो गए थे। अब बहुत अच्छा लगता है, लोग अपनी संस्कृति को लेकर आते हैं, अपने वाद्य यंत्रों को लेकर आते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा आपकी इस पे कुछ संक्षिप्त व्याख्या, कैसा लग रहा है आपको? जैसे हमारा ये माहौल ढोल वाद्य यंत्रों का और मांगलों का प्रचलन चला पड़ा, जो हमारे पुराणों के अनुसार चला था, कैसा लगता है कुछ सबसे बहुत बहुत धन्यवाद बधानी जी। वास्तव में जो आज का दृष्टिकोण है, क्योंकि मैं अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखूं, पेरेटो का चक्रीय सिद्धांत था, जहां से आकर के व्यक्ति वहीं से फिर रिटर्न अपने संस्कृति की ओर जाता है। और वह संस्कृति एक बहुत अच्छी सूक्ति है, धन्य ही भारतवर्षम धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जनार्दन्य धन्य इस्मांक परंपरा। भारत की इस परंपरा को आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति ने, उस गढ़वाल की संस्कृति को, हमारी पहाड़ की संस्कृति को, और बहुत ही सुखद का विषय है कि जो जैन जी मतलब जो आने वाली जनरेशन है और जो इस समय की प्रेजेंट टाइम की जनरेशन है, वो जनरेशन हमारी कल्चर की ओर निकल रही है। और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी ऐसे व्यक्ति की है जो इनका जो हमारे गढ़वाल के गायक हैं, जिन्होंने संस्कृति को उन युवाओं तक पहुंचाया है। और एक पौराणिक आधार पे जाकर के छोटे छोटे कार्यक्रमों में, वो कहीं पे अगर हमारा समूह नृत्य हो रहा है, कहीं पे जाकर के हमारे वैभाविक कार्य हो रहे हैं, या हमारे घरों में जो कीर्तन होते हैं, या इस प्रकार के भी छोटे छोटे जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, आज लोग जो है गढ़वाल और पहाड़ की संस्कृति को यहाँ देहरादून में भी, क्योंकि ये हमारे भतीजे की यहाँ पे शादी के प्रोग्राम में अभी आप लोगों से मेरा मिलना हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अमूमन अब बैंड बाजे की जो रस्म है वो तकरीबन समाप्ति की ओर मुझे लग रही है, और पहाड़ की संस्कृति ढोल और दमाऊ की ओर वो चल पड़ी है। और जिसमें कि पहाड़ के लोग बड़े अभिभूत होकर के उस संस्कृति को अडॉप्ट करे हुए हैं। अडॉप्ट क्या, अपनी संस्कृति को संरक्षण के तौर पे उसको ये चलायमान करते हैं। मैं एक शिक्षक और एक जागरूक व्यक्ति श्रीमान नरेंद्र जगोड़ी जी से ये जानना चाहूंगा कि आपके आगे भविष्य की भागीदारी क्या रहेगी? अगर आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जाना चाहिए, आपकी अपने अनुसार क्या भागीदारी रहेगी कि आप इसमें कहीं ना कहीं जोड़ने का कुछ काम करेंगे? क्योंकि धीरे धीरे मुझे तो ये लगता है कि जैसे मैं गांव में हमारे कोई प्रोग्राम होते हैं, उस प्रोग्राम को अब एक कल्चर से भी जोड़ना चाहिए। हमें जो है केवल श्रीमद् भागवत कथा, अष्टादश कथा इन्हीं तक नहीं है, हमें 3 डे का ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि गढ़वाल संस्कृति के जितने भी गायक हैं वो अपने प्रोग्रामों को धीरे धीरे वहां पे देते रहे। मैंने इस समय सोशल मीडिया इसमें बहुत सबसे बड़ा जरिया है। इस समय चिन्याली सौड़ में एक उत्सव मनाया गया, उसमें जितने भी हमारे गायकों के क्षेत्र के उत्कृष्ट लोग हैं वो वहां से जुड़े। इस तरीके से प्रत्येक क्षेत्र में पट्टी वाइज, मतलब आपने गांव 3-4 गांव के समूह में इस प्रकार की एक अवधारणा है और गायनों का हमारी संस्कृति से जोड़ने का काम होना चाहिए। और जिसके लिए एक बहुत अच्छा समय है जो जून का है,
वो व्यक्ति को अपने पास रखना। जगुड़ी जी, एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने गायकों का वर्णन किया, कि गायकों का जिक्र किया कि गायक आने चाहिए और ऐसा होना चाहिए। देखिए, इसमें आम जनता के अलग अलग मत हैं। एक कुछ गायक ऐसे हैं जो वास्तविक अपनी लोक संस्कृति को साथ में ले रहे हैं, और कुछ गायकों ने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया, जैसे रॉक टाइप का हो गया, या आपने बॉलीवुड स्टाइल दे दिया। तो कहीं ना कहीं हम कैसे मान लेंगे कि वो संस्कृति को जोड़े रखेंगे? हमें तो सिलेक्ट करने पड़ेंगे कौन गायक है जो अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसमें क्या राय है आपकी? देखो, सबसे पहली बात क्या है कि कुछ गायक क्या है कि अपने को चमकाने के लिए इस प्रकार के गानों को प्रयुक्त करते हैं कि जो समाज में इस तरीके से कि भाई जल्दी जल्दी मेरे फॉलोवर्स कितने हो। लेकिन उससे हमें ये नहीं कि संस्कृति का कोई संरक्षण हुआ है। सबसे बड़ी चीज क्या है, संस्कृति के संरक्षण के लिए उसी प्रकार के वादनों का, उसी प्रकार के गायनों का, क्योंकि मैं नरेंद्र सिंह नेगी जी को बहुत सुनता हूँ, और आपके भी मैंने धर्म आधारित उसको भजनों को बहुत सुना। मैं कुछ लिखता भी हूँ तो कभी कभार गुनगुना लेता हूँ। और फिर हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राकेश रयाल जी हैं, उनके भी जीवंत गाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो उनको मतलब कहने का मतलब है कि उन्होंने कहीं पे अगर हम उनके गानों को सुनते हैं तो उन्होंने अपने गानों को एक पहाड़ की संस्कृति से जोड़ने का काम किया है। और ये दूर नहीं है बगानी जी, आने वाला टाइम अब हर व्यक्ति उनकी समझ को अच्छे तरीके से जान रहा है। हाँ, ये भी मैं स्वीकार करता हूँ कि कुछ गायनों में ये है कि जो डीजे सॉन्ग चला दिया, जो नाचने का काम हो गया, लेकिन अमूमन घरों में जितने भी अपनी संस्कृति के संबंध में गानों को सुनते हैं और वास्तव में उन लोगों का गानों का श्रवण करते हैं जो लोग, अब आप ये देखिएगा, मांगल गीत की प्रस्तुति में कोई नाच गाना नहीं है, लेकिन आनंद है, लेकिन बड़ा आनंद है। जो बैठा है तो कई देर तक बैठा है। तो कहने का मतलब, जब हमारे यहाँ हल्दी होती है, इस तरीके के गायन का हमारे पास कोई भी उत्सव नहीं है, तो अभी तक आधा लोग चले जाते हैं, केवल लेडीज यहाँ पे रहते हैं। लेकिन आपके इस संस्कृति के बचाव और संरक्षण का ये बहुत बड़ा प्रतीक है। तो आज जो लोग यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी ये सोचा कि अगली बार हमारे घर में कोई फंक्शन होगा तो हम भी इस तरीके से तैयारी करेंगे। बहुत बढ़िया। यही एक संस्कृति के संरक्षण के। तो इसी प्रकार देखते रहे, ऐसे ही बुद्धिजीवी वर्ग को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। देखते रहे अविरल खबर।